सब देखने और सुनने वालों को जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, इस वक्त जो कुछ वतन अजीज़ में हो रहा है पाकिस्तान में, उसके नताइज क्या निकलेंगे, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके क्या मकासद हैं और वो मकासद हल होंगे, इस हवाले से आज मैं अपना तज्ज़िया आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये तो आप सबको मालूम है कि जब मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार में आई थी, इनके आने से पहले बहुत ढंढोरा पीटा गया कि मुल्क में महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी हो गई है, आवाम की कमर टूट गई है, महंगाई मार्च किया गया, धरने किए गए और इसको जवाज़ बनाया गया। और इस जवाज़ की आड़ में पीटीआई की हुकूमत को चलता कर दिया गया। जैसे किया गया, जिसने किया गया, वो एक अलग कहानी है, लेकिन हुकूमत को चलता कर दिया गया। उसके बाद ये ख्याल था कि शायद ये लोग जो बड़े दावे करते आए हैं कि हमारे पास एक बड़ी टीम है, बड़े सीजन्ड कॉम्पिटेंट लोग हैं, उस टीम को मैदान में उतारा, कुछ ना कर पाए। फिर अपने मईशतदान जो है इसहाक डार को लंदन से लाया गया और उन्होंने आते ही कहा कि वो डॉलर की ऐसी की तैसी कर देंगे, आईएमएफ से मुज़ाकरात कर लेंगे, उनको पता है कि कैसे डील करना है। लेकिन उनके सारे दावे ही रहे और वक्त गुजरने के साथ साथ डॉलर की अहमियत बढ़ती गई, उसकी कदर में इजाफा होता गया, रुपए की कदर मसलसल गिरती रही, महंगाई में इजाफा होता गया, ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब से होके कम होके 3 या 4 अरब तक पहुंच गए, एक्सपोर्ट्स बंद हो गई, प्रोडक्शंस मुल्क की बंद हो गई, 4000 से ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रियां बंद हो गई, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। लेकिन माशियत ना संभल पाई, हत्ता कि लोग आटे और चीनी के लिए तरसने लगे और मुफ्त आटा तकसीम करने की एक स्कीम शुरू की गई, जिसकी वजह से 50 से ज़्यादा लोग भगदड़ में मारे गए। और उस आटे में भी की तकसीम में भी पीडीएम की हुकूमत के अपने एक रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान के मुताबिक 20 अरब की करप्शन हुई। तो यानी कि ना महंगाई ख़त्म हुई, ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई, ना करप्शन ख़त्म हुई, ना गवर्नेंस बेहतर हुई, किसी भी महाज पर कोई कामयाबी नहीं हुई, ना आईएमएफ से मुज़ाकरात कामयाब हुए और ना ही आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी में कोई बेहतरी आई। किसी भी महाज के ऊपर ज़रा बर कामयाबी तो दूर की बात है, बल्कि नाकामी ही नाकामी और बड़ी शदीद किस्म की नाकामी हुई। लेकिन अहदाफ जो थे, मकासद जो थे हुकूमत के, बज़ाहिर जो मकासद थे, अहदाफ थे, वो पूरे नहीं हुए। लेकिन उनके असल मकासद पूरे हो गए। असल मकासद उनके क्या थे कि जो अरबों की करप्शन की थी, जिसकी वजह से उन्होंने जेल में जाना था, वो मुकदमात ख़त्म हो गए। नैब की जो है के इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया और अपने ख़िलाफ़ सारे केसेस को ख़त्म कर दिया गया और जो गवाहान थे वो पुरअसरार तौर पर हलाक कर दिए गए। तो मकासद तो पूरे हो गए, यानी जो बानपत्ती का कुंभा इक़्तिदार में आया था उसके मकासद तो पूरे हो गए। लेकिन जो बज़ाहिर मकासद थे, असल में वो मकासद इनके नहीं थे। इनके मकासद यही थे कि अपनी करप्शन को छुपाओ, इक़्तिदार में आओ और लूट खसूट करो, और जो लोग इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, उनको जो है रास्ते से हटा दो।
तो इस मकसद में तो ये लोग कामयाब हुए। एक और इन्होंने जो बड़ी अहम चाल चली वो ये चाल चली कि पाकिस्तान की फ़ौज जिसका हदफ कोई सियासी जमात या कोई सियासी लीडर नहीं होता, नहीं होना चाहिए, लेकिन उसकी प्रायोरिटी एक सियासी जमात का ख़ात्मा बना दिया गया। मनूवर करके हालात को पुराने आर्मी चीफ्स की तरफ से तो फ़ौज को भी उस काम पर लगा दिया गया जो फ़ौज का काम नहीं है, जो सिक्योरिटी अदारों का काम नहीं है। उनका काम शहरियों की पकड़ धकड़ नहीं है, ना ही उनको सजाएं देना है। उनका काम तो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करना है, जो मुल्क दुश्मन है उनके ऊपर नज़र रखना है। लेकिन उसके बजाय वो अपने शहरियों से उनको उलझा दिया गया। चूँकि वो, मेरे ख़्याल में आप जो भी कहें, मैं समझता हूँ कि वो लोग सीधे लोग होते हैं, उनको सियासत की समझ नहीं, और उनको इस्तेमाल किया। मियाँ साहब ने लंदन में बैठकर इस्तेमाल किया, जनरल एजाज दुरानी के ज़रिए मुनव्वर किया बाजवा साहब को। उनके पर्सनल बेनिफिट्स थे वो उठाए उन्होंने, जिसका सबूत ही है कि आप 6 साल 22 ग्रेड में रहे और उसके बाद 12 अरब के असासे आपने डिक्लेयर किए टैक्स रिटर्न में। तो ये कैसे हो गया? ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और जिस किसी ने वो खबर दी उस साफ़ी को भी मुल्क छोड़ना पड़ा। तो यानी चंद अफराद की वजह से आपका फ़ौज का अदारा जो है वो भी बदनाम हुआ, जिसे नहीं होना चाहिए था। फ़ौज कभी भी कंट्रोवर्शियल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज और अवाम का रिश्ता जो है वो बड़ा नाजुक रिश्ता है और बहुत अहम रिश्ता है, और वो लाज़िम व मलज़ूम होते हैं, होने चाहिए। लेकिन अगर वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो जाएं और एक दूसरे से बंधन हो जाएं तो उसके नताइज कभी भी मुल्क के लिए अच्छे नहीं निकलते। लेकिन अपॉर्चुनिस्टों ने, मफाद परस्तों ने, जो मफाद परस्तों का टोला हुकूमत में है, उन्होंने अपने मकासद की खातर, अपनी सियासत की खातर, अपनी माल खाल और आल को बचाने की खातर ये काम भी कर दिया। और दूसरी तरफ खान साहब थे कि जो सियासत के अंदर उन्होंने मेहनत तो की, लेकिन वो सियासत के असरार और रमूज से बाखबर नहीं थे जो सियासत पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में तो सियासत मुनाफकत की है, चालाकी की है, होशियारी की है, धोखाधड़ी की है। तो उस सियासत में वो मार खा गए, और उन्होंने भी इस अहम चीज़ को पेश नज़र नहीं रखा कि अवाम और आर्मी के दरमियान किसी भी सूरत में दरार नहीं पैदा होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए उनको ख़दशा था, लेकिन ख़दशे की बुनियाद पर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मैं समझता हूँ अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं बराह रास्त चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को कॉल करता और कहता, जनाब आपके फ़लाँ जनरल साहब या कोलीग जो है वो ये हरकत कर रहे हैं, तो आप इसको देखें। लेकिन जलसों में शायद मैं ये ना कहता, क्योंकि उससे उसके रिपरकशंस और भी होते हैं। उसको दुश्मन भी यूज़ करते हैं, और अपने भी जो है उनके अंदर भी एक नफ़रत पैदा होती है, जो किसी एक शख्स की गलती की वजह से पूरे अदारे के ख़िलाफ़ बढ़ती है। तो ज़ाहिर है कि उनसे भी कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई, लेकिन बिलाशुबा मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी बददियानती में या किसी साजिश में शरीक थे, लेकिन वो साजिशों का शिकार हुए। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है, इससे फ़ायदा तो पीडीएम को हो गया, सियासी फ़ायदा हुआ, लेकिन देखना यह है कि अवाम को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान की यकजहती को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को क्या फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान के अदारों को क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप गैर जानबदाराना तौर पर देखें तो उसका नुकसान ही नुकसान हुआ, हर एक को नुकसान हुआ। ये जो हुकूमत
تبدیل کی گئی تھی، جو عدم اعتماد سٹیج کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور اس نے جو اقدامات کیے اس سے نقصان ہی نقصان ہوا، اور ابھی جس روش پر وہ ہیں اس سے اور زیادہ نقصان ہوگا، اور شاید نقصان اتنا زیادہ ہو جائے جو ناقابل تلافی ہو۔ پاکستان کے اداروں کو بھی ایک غلط لائن کے اوپر لگا دیا گیا ہے، اور چونکہ وہ سیدھے لوگ ہوتے ہیں، وہ بس اپنی سیدھ میں جاتے ہیں، تو وہ ایسا ہی بڑے اسٹریٹ فارورڈ سیدھے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ریپرکشنز کا نہیں پتہ کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کے آفٹر افیکٹس کیا ہوں گے، شہریوں کے اوپر کیا ہوں گے، دنیا کے اوپر کیا ہوں گے۔ 1 کروڑ سے زائد جو پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کے مفت سفیر تھے، ان کے اوپر کیا ہوں گے، اور بالآخر پاکستان کے اوپر اس کے اثرات کیا ہوں گے، وہ شاید ان کے تصور میں بھی نہیں ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، وہ یہ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ آئی ڈونٹ نو وہ کرنا نہیں چاہتے یا وہ کر نہیں سکتے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے ان چیزوں کا، اور جس سے ملک مسلسل جو ہے ایک پستی کی طرف جا رہا ہے ہر لحاظ سے۔ اور میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں یہی کہتا رہا ہوں کہ جناب جو صاحب اختیار ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیں، آپ آرام سے سوچیں اور دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے، آپ کو اندازہ ہے اس کا؟ آپ انجانے میں ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ملک کی انٹیگریشن کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنے عوام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی کریڈیبلٹی کو، اپنے امیج کو دنیا بھر کے سامنے آپ نقصان پہنچا رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی پالیسیز کو ریویو کریں اور بدلیں پالیسیز کو۔ یہ پالیسیز کسی بھی طریقے سے مستحسن نہیں اور پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ چلیں دوستو، لمبی گفتگو ہوگی، انشاءاللہ پھر آپ سے کسی اور موضوع کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔